सर इसमें प्रश्न ये है कि ये जो धर्म है इसी में जो आजकल सो कॉल्ड जैसे चर्चा, जैसे ही हिंदू निकलता है हिंदू के साथ मुस्लिम, मुस्लिम के साथ सिख, फिर ईसाई, ये वो। पूर्व में सभी लोग हिंदू ही थे, सनातन थे, आर्य थे। लेकिन जब कालांतर में मोहम्मद या ईसा या जो भी लोग आए, बुद्ध आए, महावीर आए, उस सिचुएशंस बदलता गया। तो जब भी सनातन शब्द की चर्चा होती है तो बोलते हैं कि मतलब हिंदू धर्म और जो इसकी परंपरा है, पद्धति है, सिद्धांत वो थोड़ा भारी पड़ता है। तो इन लोगों को थोड़ी आत्महीनता भी होती है। क्या इनका कहीं ऐसा कोई जॉइंट है जहाँ की ये भी अपने को सनातनी समझे, और ये जो इनकी इनकी परंपरा विकसित हुई, जो मोहम्मद आए थे जिन्होंने इस्टेब्लिश किया, या जो ईसा मसीह थे, हालांकि जो उनका सिद्धांत था, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह या की जो बात करते हैं कि वो रहमान है, रहीम है, दयालु है, तो ये दयालुता तो यहाँ दिखती नहीं है। और जो वही बात है क्रिश्चियनिटी में जो कहते हैं कि गॉड बहुत काइंड हार्टेड है, वहाँ भी उन्होंने इस्लाम से भी ज़्यादा तबाही मचा रखी है। ऐसा है तो इनका कुछ ऐसा है सर, आपकी दृष्टि में दिखता है? भविष्य क्या है इसका? देखिए, जब आपका माल बिकने लगता है तो वो माल बहुत अच्छा हो। और एक ऐसे दौर में आया जब आप जब तक मार्केट में अपनी बात कुछ नए अंदाज में नहीं करेंगे तो लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे। तो आप कुछ समथिंग कुछ तो ऐसा करेंगे कंट्रोवर्सी जो पहला ने नहीं किया। तो ये जितने भी आपने कहा, चाहे क्रिश्चियंस आए, इस्लाम आया, ये बौद्ध आए, जैन आए, तो सबको कुछ नया एजेंडा लेके आए। तभी लोगों ने कहा ना भाई हम मुंह में पट्टी बांध लेंगे, उन्होंने कहा हम 5 बार अजान देंगे। तो सबको लगा अगर हम इस समुद्र में कूद गए तो हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है। तो जैसे आपने देखा है ना कि नया फैशन आता है, नई चीज आती है तो लोग अपनी उस चीज की ब्रांडिंग करते हैं ना, उसको बेचनी होती है हमारे, और तभी टिका रहेगा जब तक वो कोई है ना कि भाई इनका उनसे अच्छा है। तो ये सब समय समय पे हमेशा आए हैं। मार्केट के अंदर एक फिल्म बनाने का ट्रेंड चला, अब वो ट्रेंड चल गया तो वो बिकने लगा, तो हर आदमी वो फिल्म बनाने लगा। फिर देखा यार ये नहीं बिक रहा है, जय संतोषी माता आ गए। तो ये जितने भी मजहब है, ये सर्वाइवल के लिए इन्होंने नई एक कहानी करी कि हम 5 बार अजान देंगे। ये लोग कहते हैं ऐसा है कि ये उस समय की जरूरत थी। अरे अब देखिए, जरूरत में तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर एक बेहतरीन काम कर खुद देखिए, यू आर हैप्पी वॉट यू आर डूइंग, और आपकी बात को लोग सुनते हैं, तो फिर आप इसको बेस्ट बनाइए या इस चक्कर में फंस जाएंगे कि दूसरे क्या मांगते हैं। अब आपसे इसी फील्ड में आएगा तो आपसे 10 गुना बेहतर या नए अंदाज में कोई बात कहेगा। यानी आपको अपना माल बेचना है, तो जैसे विज्ञापन होते हैं, तो विज्ञापन कैसे कैसे आते हैं, तो सबका एजेंडा यह है कि अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर दिखा, ठीक है, और फिर जब वो बिकने लगता है तो फिर उस प्रोडक्ट को छोड़ता है। इसलिए इस्लाम, जैन, बौद्ध ये प्रोडक्ट है, तो जिसको जहां फायदा हो रहा है वो उसी को पकड़े हुए है, और जिसको नहीं हो रहा वो रो अब वो लौट रहा है। तो ये जब तक प्रॉफिट का सौदा रहेगा, इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैच ए पावर। उनकी पूरी उस फिलॉसफी को सोचे। और आज हमारे हिंदुस्तान में छोटी छोटी बात पे हिंदू घुसते हो तो कुछ नहीं कहो। सवाल ये है कि जो लोग उस फिलॉसफी को कुरान से नहीं कहा, ज्यादातर हिंदुओं की दिक्कत यह है कि जिस भाषा को वो जानते नहीं है, जिस फिलॉसफी को जानते हैं और जिसकी फिलॉसफी उसी से पूछते, तो वो अपने प्रोडक्ट को आपको उसकी कमियां तो नहीं बताएगा ना। वो तो आपको अच्छी अच्छी बात है जो अभी आपने कहा ना कि किस तरीके का वो उनका प्रचार है। 632 में मोहम्मद की डेथ हो गई। मोहम्मद की एक ही बेटी थी, फातिमा। ये कबीले थे, तो कबीलों में आप जानते हैं कि कहते हैं कि एरियो की लड़ाई चलती रहती है सब कुछ। तो क्योंकि मोहम्मद सलमान थे, बड़े थे, तो जो लोग मोहम्मद से अपनी ताकत बड़ी करना चाहते थे, उन्होंने ये शुरू किया कि भाई अगर मोहम्मद के पास इतनी जमीन जायदाद है, सब कुछ है, तो इसको कैसे लिया। तो
उस कबीले के लोगों को लगा कि हम इस ताकतवर आदमी से नहीं लड़ सकते, तो उसमें से एक साहब थे अली। तो मोहम्मद की बेटी फातिमा की शादी अली से हुई। जब अली से हो गई तो दामाद हो गए। तो ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मोहम्मद साहब की जो भी जायदाद जो की उसका वारिस होगा ना कब। तो उस समय 632 में आरएसएस नहीं थी, न बीजेपी थी, न विश्व हिंदू परिषद था, न बजरंग दल था, कोई नहीं था, कोई नहीं। और वहां वहां तो बिल्कुल नहीं। तो प्रश्न ये है कि जो आज एक वो जो कहते हैं ना कैच लाइन होती है हर चीज की, वैसे इस्लाम की कैच लाइन, इस्लाम इज एन रिलीजन ऑफ पीस। कितनी खूबसूरत लाइन जी। अब मैं उसको थोड़ा सा ह्यूमर में कहता हूँ, पीस की स्पेलिंग गलत समझ लिया आप। अब मुझे बताइए 632 में भी मोहम्मद के दामाद का कत्ल किसने किया? मोहम्मद की बेटी के दो बच्चे थे, हसन और हुसैन, एक 9 साल का, एक 12 साल। आपने करबला के मैदान में पकड़ के बिल्कुल जैसे बकरा काटते हैं कलमा पढ़ के काटा। आरएसएस ने काटा, बीजेपी ने काटा। तो वो पावर स्ट्रगल था कि कौन इसके बाद हु विल बी द नेक्स्ट। इतनी बड़ी एम्पायर है, इतना बड़ा फिलॉसफी है, उस एम्पायर से कर रहे। तो आज भी जब आप देखते हो कि किसी शहर के अंदर कभी निकिता 12 टुकड़ों 22 टुकड़ों में कट गई है, तो आपके लिए सेंसेशन, आपके लिए दर्द है, वहां नहीं है, वहां नहीं है। सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 कुरान मजीद ये फरमाती है कि जो तुम्हारे अल्लाह पे यकीन न लाए और अल्लाह के रसूल पे यकीन न लाए, उसका कदर जस्टिफाई है। अगर आपके पिता कर आपसे ये कहे तो आप उनसे आर्ग्यू करो, देख मेरा पिता कह रहा है तो कह ही रहा होगा। ऐसे ही वो किताब अब 5 बार अजान देते थे, उसमें कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक ना है। और आप क्या कहते हो, पूरा विश्व संसार चींटी से लेके सबको आप मानते हो, आपके हाथ पेन से चींटी मर जाती है तो 10 सेकंड के लिए मन में ग्लानि है। आप चींटी को भी आटा दिया, आप हाथी को भी केला, तो आपकी परंपरा दूसरी। अब ये दो परंपराएं कैसे साथ रह सकती है, जब एक परंपरा की कि मुझे समाप्त ही आपको करना है तभी मैं सुपीरियर हूं, हमको नहीं करना तुम आओ जिसको जज को। इसीलिए यहां पे इतनी सारी दुमरानी खुली हो। तो इस फिलॉसफी को लॉजिकली एकेडमिकली समझाना था, सिर्फ ऐसे कह दिया जो मुसलमान बुरे होते अब नीचे गए, इससे बात की उनकी फिलॉसफी बचाओ। और अगर वो ईमानदार है तो वो अपनी फिलॉसफी को मानते हैं। क्या हम अपनी फिलॉसफी को उसी तथ्य के तहत मानते हैं कि नहीं मानते, या सुविधा के हिसाब से नई नई रामायण आ रही, नए नए भगवान पैदा हो रहे, नए नए मंदिर बन रहे। तो क्या हमारी आस्था में इतने सब कुछ होने के बाद ये पृथ्वी है, ये धरती है, सब है, उसको छोड़ने के बाद तब भी हमें जरूरत पड़ रही है? तो आज रोज नए नए चौराहे पे नए नए भगवान पैदा हो, दुकानें खुल रही है, इस मंदिर पे चढ़ाव आ रहा है तो उस पे इतना चढ़ाव आ रहा है। आज साईं बाबा से मैं उनको निजी तौर तो मेरा कोई वो नहीं है, बट ये कहां से है? हजारों करोड़ों का बिजनेस चल रहा है उनकी, हो रहा है ना, कोई कॉलेज बना रहा है, कोई स्कूल बना रहा है। तो लोगों को लगता है यार साईं बाबा की पूजा करने से मन की इच्छा पूरी हो जाती है। मैं कह रहा हूं कि आपने मन से मांगा किससे? तो मंदिरों में जहां जाकर के बैठने से आपके अंदर वहां का जो पत्थर का औरा है वो कहीं गणेश जी की शक्ल में है, कहीं हनुमान की शक्ल में है। और मनुष्य का हमेशा एक वो रहता है कि वो जब तक उसमें कोई ऐसी चीज ना हो तब तक नहीं जाता। अब हम राम मंदिर में जाते हैं तो राम की एक कहानी है, एक फिलॉसफी है, एक हीरो है हमारा। अब उसकी मंदिर जब मूर्ति देखते हैं तो हमको लगता है कि ऐसी, तो हम जो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं वो राम के उस जो प्रेरणा है कि एक तरफ भगवान राम 1 सेकंड के अंदर ही जन्म चले जाते हैं, वो पिता ने कहने, लेकिन एक राम जो इतने आदर्शवादी हैं, सब कुछ है, ये हुआ जब समय आया तो उन्हीं राम ने धनुष्मान ताना और रावण का वध कर दिया। और रावण की वध करने के बाद उनके सामने जाकर के वो लेते थे तब जाके सब कुछ कहा ना कि ये हुआ मैं क्षमा चाहता हूं। तो ये हमारी परंपरा है, युद्ध हुआ सब कुछ हुआ लेकिन उसके बाद भी, इसलिए शब्दों का अनर्थ सनातनी हिंदुओं ने किया।